चलिए तारिक साहब के पास चलते। तारिक साहब, लेकिन कुछ कड़वाहट, कुछ कसक समाजवादी पार्टी के नेताओं के मन में नजर आती है जब जब कांग्रेस मुसलमानों की बात करती है। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को चला जाएगा और समाजवादी पार्टी की झोली खाली रह जाएगी मुस्लिम मतों से? एक बात ये लगातार उठती है, या ये बात की कोशिश हमेशा रहती है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं काफी दिनों से, कि मुसलमान वोट बढ़ जाए और बटे उनमें जिन लोग उन पे अपना अधिकार जमाते हैं कि भाई मुसलमान हमको वोट दे दे, थोड़ा कांग्रेस को दे दे और थोड़ा दे दे समाजवादी पार्टी को और थोड़ा बीजेपी को भी दे दे। अरे भाई याद आ गया, पसमंदा, जिसको ये लोग पसमंदा कहते हैं भाई, वो बीजेपी को भी दे दे। तीन तरफ बढ़ जाए मुसलमान तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान की बात इतनी ज्यादा करने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो मुसलमान को वोट कहां देना है वो लगातार तय करता है। क्या बीजेपी को वोट नहीं दे रहा मुसलमान? 2009 के लोकसभा चुनाव में कहा गया कि 10% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दे दिया, लेकिन रिटर्न में बीजेपी ने क्या दिया? 0। लोकसभा में 0 टिकट। क्यों नहीं देते भाई आप? क्यों नहीं देते आप मुसलमानों को टिकट? क्यों नहीं देते हैं? क्या एलिजिबल लोग नहीं है? अरे ढूंढिए किसी को। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व तो असली बैकडोर से एंट्री एक आध लोगों को दे दिया और दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बना दिया, चलिए ठीक है, मगर विधायक भी तो बनाइए, डायरेक्ट असेंबली का विधायक बनाइए एक आध। और रही बात फिर हमारे और कांग्रेस के बीच की, देखिए गठबंधन होता है नहीं होता ये आगे की देखने की बात है। और मुसलमान किसको वोट देता है? मैं तो चाहता हूं मुसलमान पूरा का पूरा बीजेपी को वोट देते, मगर उनके लिए काम तो करिए। काम आपके लाजवाब है मुसलमानों के लिए भाई। आपने कमेटी बैठा ली कि उनके हम मदरसों की जांच करेंगे, फिर मदरसों की आधुनिकीकरण करेंगे, और आधुनिकीकरण के बजाय बता दिया कि विदेश से फंडिंग आ रही है। अरे लोग चंदा देते हैं विदेश से, आप रोक दीजिए तो चंदे के आने को, तमाम चंदा आता है विदेश से। ये आधुनिकीकरण किया। समाजवादी की सरकार 2017 में गई, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का बजट था 3400 करोड़, अब वो हो गया 1500 करोड़। वाह भाई वाह, ये मैं बहुत अच्छा मानता हूं। अगर नितिन गडकरी का बजट कम कर दिया जाएगा तो रोडें ज्यादा बनेंगी। ये इतना अच्छा लॉजिक है भारतीय जनता पार्टी का। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी कहां कह रही कि हमको सारे मुसलमान वोट देते हैं। मेरा सवाल तो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी आपको आपके खाते से मुस्लिम वोट बैंक चुराने में, हथियाने में, सेंधमारी में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि देखा यह गया है कि अखिलेश यादव तुरंत नाराज हो जाते हैं। ओवैसी जी जैसे ही उत्तर प्रदेश में आएंगे तुरंत अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी के नेता उनको बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर देंगे। अभी जब कोई दूसरा कोई पार्टी अगर मुसलमानों की बात करेगी तो आपको बुरा लग जाता है। अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, साथ से अब मिलेंगे तो बुरा लग गया समाजवादी पार्टी को। तो मुस्लिम मतों में क्या आपका एकाधिकार है समाजवादी पार्टी का? किसी के बाप की बपौती थोड़ी ना है मुसलमान वोट। मैं बार बार कहता हूं ये बात, किसी की नहीं है। मुसलमान का जहां मन करेगा वोट करेगा। अभी आप ही ने बताया कि लोकसभा में कांग्रेस में चला जाता है, फिर चला जाए कांग्रेस में। हम रोक पाएंगे? हम कहां रोक पाएंगे? हम तो भाई ये कोशिश करते हैं कि सभी लोगों का डेवलपमेंट हो, और मुसलमानों के साथ तो खासकर भारतीय जनता पार्टी जितनी ज्यादती कर रही है, आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ ऐसा। जुल्म की इंतहा कर दी मुसलमानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इस बात को कहने में 1% मुझे शक नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को आजादी के बाद जितना बुरा वक्त देखना पड़ा है, उतना बुरा वक्त आजादी के बाद आज तक नहीं देखा। आजादी से पहले भी नहीं देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिर भी 10% इनको वोट दे देता है, पता नहीं कौन सी आस में। अरे कुछ तो कर दीजिए। और रही बात कांग्रेस की, भाई कांग्रेस अगर उनके लिए अच्छा करने का करेगी, हमने अगर कुछ अच्छा किया था, हमें नहीं लगता कि हम कुछ मुसलमानों के लिए कर पाए, लेकिन अगर जर्रा बराबर कर पाए ये समाजवादी पार्टी, तो उसके एवज में मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है लोगों को? और अगर कांग्रेस ने किया है तो उसके एवज में कांग्रेस को भी देता है। अब लोकसभा में पूरा उठा के कांग्रेस को दे दे मुसलमान वोट, तो हम क्या रोक लेंगे उनको हाथ पकड़ के? अभी नरेंद्र मोदी का हाथ ओबीसी छोड़ दे तो नरेंद्र मोदी पकड़ लौट जाएंगे पैर को पकड़ के, ए ओबीसी रुक जाओ,
ऐसा कोई कर सकता है क्या? हम कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित में अगर मुलायम सिंह यादव के वक्त से और अखिलेश यादव तक कुछ किया होगा, जर्रा बराबर कुछ किया होगा, तो मुसलमान हम लोगों को वोट देगा, और नहीं किया होगा तो हम लोगों के 110 विधायक न होते, कम हो जाएंगे। जिस दिन कम हो जाएंगे उस दिन अपने आप ये बात प्रमाणित हो जाएगी। समाजवादी प्रवक्ता समझ के मत सुनिए मुझको, अपने आप ये प्रमाणित हो जाएगी कि हमने इन 20-30 सालों में समाजवादी पार्टी के अस्तित्व में और नेताजी के समाजवादी पार्टी के अस्तित्व से पहले सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर गरीब के लिए, और मुसलमान ही सबसे ज्यादा गरीब है, इस बात को सच्चर कमेटी भी कहती है, और इन्हीं को ये लोग पसमंदा बता बता के इन लोगों का वोट लूटते हैं, मुसलमानों का वोट लूटना चाहते हैं और रिटर्न में उनको कुछ नहीं देना चाहते, रिटर्न में उनको जिल्लत इज्जती देना चाहते हैं। बस